साथियों, स्वागत है आप सबका बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन व यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है उसके व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रथम जो प्रश्न पत्र है अपना, उसके बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को छंद का जो महत्वपूर्ण पार्ट था उसके बारे में मैंने विस्तृत आप लोगों को बताया। अब इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण जो टॉपिक है व्याकरण का, अलंकार का, जो कि 5 नंबर का अपने पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है स्पेशली। तो आइए उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अलंकार का टॉपिक है अपना बेहद महत्वपूर्ण। ओके साथियों, चलिए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो अलंकार है उसका अर्थ क्या होता है एवं जो स्वरूप है वो क्या होता है। तो देखिए, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आभूषण होता है, गहना होता है। और अलंकार जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा में वृद्धि करने वाला। ठीक है साथियों, अब देखिए स्वरूप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने तन की सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने तन पर, अपने शरीर पर आभूषण पहनता है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि साथियों आप लोगों से अलंकार का अर्थ और यदि स्वरूप के बारे में पूछा जाए तो ये आपको लिखना है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा में वृद्धि करने वाला अलंकार कहलाता है। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने तन की सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने शरीर के ऊपर आभूषण पहनता है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब यदि बात करें अलंकार की परिभाषा की, तो ये परिभाषा है साथियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ऊपर वाले का भी मैं एक बार मिटा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा निश्चय आप लोगों ने ले लिया होगा। आइए तो अब मैं आता हूँ अलंकार की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो अलंकार की परिभाषा होती है काव्य की शोभा में यानी सुंदरता में वृद्धि करने वाले जो तत्व होते हैं ना, उनको अलंकार कहते हैं। ओके साथियों, अब देखिए एक प्रमुख आचार्य हुए, ये बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है आचार्य दंडी के अनुसार। आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की जो परिभाषा है वो है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशस्ते, अर्थात काव्य के शोभा कारक जो धर्म है या जो गुण है उनको ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो ये है आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रशस्ते, अर्थात काव्य की शोभा कारक जो गुण है उनको अलंकार कहते हैं। अब महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो हमारा है कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो साथियों अलंकार के 2 भेद होते हैं। ओके, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। कई विद्वान जो हैं एक तीसरा रूप और मानते हैं उभयालंकार, उसके लिए मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। वैसे मूलतः मुख्य 2 ही अलंकार होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। ओके साथियों, आगे देखिए, ये देखिए वो जो तीसरे की मैं बात कर रहा था वो ये रहा आपके सामने यहाँ पे। तो जो अन्य जो विद्वान गण हैं, बहुत सारे आचार्य जिन्होंने शब्द अलंकार व अर्थ अलंकार को मिलाकर एक नए अलंकार को जन्म दिया, जिसे हम लोग उभया अलंकार कहते हैं। इस अलंकार से काव्य में चमत्कार शब्द व शब्दों के अर्थ दोनों से होता है। ठीक है साथियों, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करें शब्द अलंकार की, तो यहाँ पे मैंने शब्द अलंकार व अर्थ अलंकार जो है उनकी परिभाषा नहीं दी है, आप लोग लिख सकते हो वैसे, कि जब काव्य में चारुता या चमत्कार शब्दों के प्रयोग से आता है
तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, शब्द अलंकार की परिभाषा, जब काव्य में चमत्कार या चारुता या सुंदरता या शोभा जो है वो शब्दों के प्रयोग से हो, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। ठीक है। और अर्थ अलंकार, जब काव्य में चारुता या सुंदरता जो है वो शब्दों के अर्थ से आए तो वहाँ पर क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है। ओके साथियों, अब बात करते हैं हम काव्य में जो अलंकार हैं उनके महत्व की, कि जो काव्य है उसमें अलंकारों का क्या महत्व है, ये देखिए। तो देखिए साथियों, अलंकार जो हैं वो काव्य के सौंदर्य वर्धक बाह्य अस्थिर धर्म माने जाते हैं। इनका महत्व जिस प्रकार सुंदर स्त्री के लिए आभूषणों का होता है, ठीक उसी प्रकार काव्य के लिए अलंकारों का। जिस प्रकार आभूषण सुंदरतन की सुंदरता में और वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार भी उचित रूप में प्रयुक्त होकर काव्य की शोभा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये है महत्व। ओके साथियों, अब बात करते हैं अलंकार के लक्षण, यानी हम कैसे महसूस करें कि जब काव्य में अलंकारों का प्रयोग हो तो उस काव्य में जिसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो वो उस काव्य में जो अलंकार हैं वो हम कैसे पहचाने कि हाँ इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए साथियों, वो लक्षण इस प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी के लक्षणों के आधार पर हम उस बीमारी का पता लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो भी हमारी काव्य रचना है उसमें जो भी अलंकार निहित है, उसके लक्षणों के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, पता करते हैं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण कड़ी है अलंकार के लक्षण। तो देखिए मैंने बात को स्पष्ट किया है यहाँ पे कि जब काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो उनके प्रयोग करने से काव्य में क्या परिवर्तन होता है, इसके क्या लक्षण हैं, इन्हें ही वही अलंकार के क्या कहलाते हैं, लक्षण कहलाते हैं। ठीक है साथियों, जैसे देखिए नंबर 1, जो ही हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करेंगे ना, तो देखिए क्या होगा, अलंकार जो है वो शब्द और अर्थ का औचित्य है। ठीक है, वो अलंकार हैं। अलंकार जो है काव्य में शोभा उत्पन्न करके उसकी वर्तमान शोभा को बढ़ाने में सहायक होते हैं, तथा अलंकारों के प्रयोग से भावों की जो नग्नता है वो क्या होती है, दूर होती है। यदि काव्य में ये जो 3 बातें हमें महसूस हो जाए तो हम महसूस कर सकते हैं कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ओके साथियों, आगे चलिएगा। अब देखिए यहाँ तक हमारा एक पार्ट था अलंकार, अलंकार का अर्थ, अलंकार का स्वरूप, अलंकार के भेद। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि अलंकार जो है उसका महत्व। ठीक है साथियों, अब जो महत्वपूर्ण कड़ी है आगे वो है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अलंकार अपने पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जो हमारा अगला वीडियो होगा, उसमें हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।